अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसको बनाने के लिए डबल फोल्ड बुकरम लेंगे और 2.7 इंच पे नेक की जो विड्थ रखेंगे और नेक की जो लेंथ है वो 4.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे भी 2.7 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से 4.5 इंच का निशान लगाने के बाद इन निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे लेंथ में इंची टेप को रखने के बाद इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और उसका हाफ करने के बाद निशान लगा लेंगे और हल्के हाथ से इसकी गुलाई करेंगे। गुलाई करने के लिए जो आपकी लाइन जो है वो ड्रा सही हो जाए उसको डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम नेक का जो दबाव है वो 0.5 इंच रखेंगे। इस तरह से जो लाइन हमने ड्रा की थी उसके साथ साथ हम इस तरह से निशान लगाएंगे 0.5 इंच का और इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। इस नेक को किस तरह हम इजी मेथड से बनाएंगे ये मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे नेक डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमारा मेन डिज़ाइन है वहाँ उसके लिए हम 0.9 इंच का निशान लगाएंगे और इस लाइन को फॉलो करते हुए हम गुलाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे और उसके बाद इन निशानों को आपस में मिला देंगे हल्के हाथ से, ताकि जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल सीधी हो जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं। अब यहाँ से मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और इस तरह से हम निशान लगा देंगे और दोबारा से हम 0.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये एक्स्ट्रा दबाव के लिए है। अब इसमें से कौन सा हिस्सा कट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसकी हल्के हाथ से राउंड शेप दे लेंगे। अब इस नेक में से इस वाले हिस्से को हम कटिंग कर देंगे। अब हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट करेंगे। यहाँ से पहले हम बाहरी वाली साइड से कट करेंगे और जो कैंची की नोक है उसी को यूज़ करेंगे। इस तरह से गले की जो गुलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इस तरह से इस वाले जो पेस्टिंग पेपर है इसको हम कट कर देंगे, बिल्कुल लाइन को फॉलो करते हुए जो हमने ड्रा की थी। अब इस तरह से इसको कट कर देंगे। अब हम गोल गले को कटिंग कर देंगे, जो हमने सबसे फर्स्ट पे इसकी लेंथ और विड्थ रखने के बाद हमने निशान लगाया था। ये हमारा इस तरह से नेक जो है वो कटिंग हुआ है। अब इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा बुकरम ये जो कट किया था इसको भी साथ ही रखेंगे, ताकि जो हमारा गैप है वो बिल्कुल एक जैसा रहे। और गोल गले को भी इस तरह रखेंगे और हम इसको पेस्ट कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा पेस्ट हो जाए फिर हम जो हमने रखा था एक्स्ट्रा बुकरम को इसको हम हटा देंगे इस तरह से। अब हमारा जो गैप है नेक का वो बिल्कुल एक जैसा है जिस तरह से हमने कट किया था। अब इस एक्स्ट्रा बुकरम को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम दोबारा से यूज़ करेंगे। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए इसका हम दोबारा से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर देंगे और इसमें कट लगा लेंगे गुलाई वाले पोर्शन में इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सारे गले को इस तरह से ग्लू की हेल्प से प्रेस कर लिया है। अब बुकरम को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इस तरह से हम सेंटर में क्रीज डाल लेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल शर्ट के सेंटर में होगा। और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे फ्रंट साइड लेंगे और उसके ऊपर इस तरह गले को रखेंगे और सेंटर में नीडल लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 नीडल लगाई हैं, एक यहाँ पे और एक जो हमने डिज़ाइन हमने स्टिच करना है वहाँ पे नीडल लगाई है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। बुकरम के साथ जो है वो हम सिलाई लगाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि बुकरम पे सिलाई ना लगे, उसके बिल्कुल साथ लगे और इस तरह साथ साथ कपड़े को सेट करते जाएंगे, ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल सेंटर में बने। अब इस तरह से सिलाई करने के बाद यहाँ कॉर्नर में आके हम
दोबारा से यहाँ पे स्टिच करेंगे और इस तरह से दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अब इसको फोल्ड हम किस तरह से करेंगे, इसका मैं बहुत ही ईजी मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। और हम यहाँ पे लेस और लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग के लिए लूप्स का यूज़ किया है। इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने सिलाई को पक्का करते हुए मैं सेंटर में थोड़ी सी सिलाई ले आई थी क्योंकि वो कट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर देंगे, जो सेंटर वाला है इसको कट कर देंगे और इस तरह इसके साथ साथ हम दबाव को छोड़ते हुए कट करेंगे फैब्रिक को और इसके यहाँ पे कॉर्नर्स में हम कट लगाएंगे और गुलाई में भी कट लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी करेंगे। ये इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पे मैं दोनों जो हमारा गला है और फ्रंट साइड दोनों का दबाव छोड़ते हुए मैं कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे कट करने के बाद मैंने सिर्फ जो हमने पेस्ट किया था बुकरम को, वो वाले फैब्रिक पे सिर्फ कट लगाए हैं। जो हमारा फ्रंट साइड वाला फैब्रिक है उस पर अभी कट नहीं लगाई। इस तरह ग्लू की हेल्प से मैं इसके जो दबाव है वो हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह ग्लू के हेल्प से अगर हम इस तरह फोल्ड कर देंगे तो हमारा जो नेक है वो बहुत नीट बनेगा। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड पे थोड़े थोड़े कट किए हैं, उस पर ज़्यादा कट मैंने नहीं लगाए। अब यहाँ पे इस तरह से हम सीधा करेंगे। अब देखें जो कट लगाए थे उसकी वजह से जो गला है वो बिल्कुल खुद ब खुद ही सेंटर में से फोल्ड हो रहा है और यहाँ पे हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये इस तरह से हमारा फैब्रिक है फ्रंट साइड का, जिसको अभी हमने थोड़े से कट लगाए थे। यहाँ पे आप चाहें तो वैसे ही प्रेस करके आप लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्लू के हेल्प से इसके फैब्रिक को भी जो है फोल्ड कर लिया है फ्रंट साइड के भी। अब यहाँ पे मैं फैंसी लेस जो तारी वाली है उसका यूज़ करूँगी और इसके अंदर मैं स्टिच कर लूँगी। इस तरह से हमारा बुकरम वाला भी फोल्ड किया हुआ है हमने फैब्रिक को और फ्रंट साइड वाले फैब्रिक को भी फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे लेस में कट्स लगा लेंगे ताकि ये आसानी से मुड़ जाए लेस गुलाई में। और अब हम इस तरह लेस को स्टिच करेंगे इसके किनारे सिलाई लगाते हुए। इसके दबाव का ख्याल रखेंगे कि इसके किनारे पे सिलाई लगे और नीचे वाला जो हमारा दबाव है बुकरम का उसको भी सिलाई लगे। इस तरह से लेस को कट लगा लिए हैं। अब इसको कंप्लीट स्टिच कर देंगे। और यहाँ पे फैब्रिक या लेस को हम खींचेंगे नहीं, लेस को हम ढीला छोड़ेंगे ताकि जब हम इसको प्रेस करें तो इसकी जो गुलाई है वो आसानी से हो जाए। और इसके लिए हमने कट्स भी इसीलिए ही लगाए थे ताकि जो हमारी लेस है वो बिल्कुल ठीक रहे और गुलाई में बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा गला है उसी तरह ये बैठ जाए। अब यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारा मेन डिज़ाइन है हम वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने जो हमारा गले में से निकला था ये वाला पीस उसको मैंने रख लिया है और यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं और ये एक्स्ट्रा पेपर लिया है जिस पे मैंने इस तरह से निशान लगाए हैं और इसको मैं डार्क कर रही हूँ। निशान लगाने के बाद इस तरह मैंने लूप्स लिए हैं। जो हमारा गले का गैप था वो 0.9 इंच था और ये 1.3 इंच की लूप्स हैं और ये एक ही साइज़ में कट की हैं। अब इस तरह दो लूप्स को हम इस तरह से स्टिच करेंगे और यहाँ पे जो लूप्स की जो सिलाई है उसको हम नीचे रखेंगे और ऊपर जो है हम इसकी सीधी साइड रखेंगे और लूप्स का जो दबाव है वो दोनों साइड पे एक जैसा रखेंगे और इनके दरमियान जो गैप है वो तकरीबन 1/2 इंच का रखेंगे और इस तरह इसको सेट करते हुए हम लाइन को फॉलो करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इसी तरह से हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे।
और बिल्कुल बराबर पे इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने गला बना लिया था उसको इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और जो हमने निशान लगाया था और जिस निशान पे हमने सिलाई लगाई थी उसी निशान पे हम इसको रखेंगे और उसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे, किनारे पे सिलाई लगाएंगे और गले को खींचेंगे नहीं, इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे लूप्स में भी एक जैसा गैप रखेंगे ताकि जो हम जब पर्ल यूज़ करेंगे तो तब हमारा एक जैसा ही गैप आएगा। अब इस तरह सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें लूप्स और लेस को कंट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक ही लेस और ब्लैक ही लूप्स का यूज़ किया है। अब यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख़ास ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फैब्रिक है ये बिल्कुल भी हमने खींचना नहीं है, इसको ढीला रखते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करना है। इसको अगर हम खींचेंगे तो हमारा जो नेक है वो अच्छे से स्टिच नहीं होगा और इसको खींचने की वजह से हमारा जो फैब्रिक है ये बढ़ जाएगा और जो हमारा लूप्स वाला पेपर है वो कम रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारा चुनट आ सकता है और कंप्लीट नहीं हो सकता। अब इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है। यहाँ पे इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने पेपर लगाया था इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से दो लूप्स को अटैच करूँगी पर्ल की मदद से, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है और इस पे मैं पर्ल्स का यूज़ करूँगी और इसको सुई की मदद से मैं स्टिच करूँगी एक एक पर्ल को। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी नेक को जो है वो रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें पर्ल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इसका डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे मैंने सुई को गुजार लिया है। अब सेंटर में पर्ल का यूज़ करते हुए मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी और लूप्स पे ही इसको मैं पक्का कर लूँगी और ये अलग अलग मोती मैं लगाऊँगी क्योंकि ये अलग अलग ही लगेंगे, क्योंकि हम सेंटर में से सुई को नहीं गुजार सकते। यहाँ पे इस तरह से पक्का कर लेंगे टांके को। ये इस तरह से डिज़ाइन हमारा रेडी होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और पर्ल को लगाना मैं आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह से लगाएंगे। इस तरह मोती ले लेंगे और दूसरी लूप के बिल्कुल सेंटर से गुजारते हुए सुई को हम इस तरह से स्टिच करेंगे और दोबारा से हम जो है वो सुई को गुजारेंगे। ये बहुत ही इजी नेक डिज़ाइन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगी है। इस तरह से हमारा नेक डिज़ाइन बन के रेडी होगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने दो पर्ल्स का यूज़ करते हुए मैंने उसको भी स्टिच कर लिया था। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको हेल्पफुल लगी है। और इस तरह से हमारा नेक डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।